जय हिंद। मैं शमशाद आलम। मथुरा के एक प्राथमिक स्कूल का हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया। आखिर सस्पेंड करने के पीछे कारण क्या है, और साथ ही साथ ये भी हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि भाई अजीत अंजुम जैसे पत्रकार जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है तो महज 3 दिन के बाद सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो समाप्त करके रद्द कर दिया गया और फिर से बहाल करने का नोटिस भी निकाला गया। लेकिन चलिए चलते और सारा बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर सस्पेंड किस आधार पे किया गया था। क्या वाकई में जो है कि जो इल्जाम उस हेडमास्टर के ऊपर लगाया गया था वो इल्जाम सही था, या फिर इल्जाम जो है कि द्वेष के भावना से लगाया गया था, और क्या जो सस्पेंड किया उसको जो है कि इसके ऊपर जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए था। क्या एक जो है कि भाई अगर कोई कंप्लेन कर दे और उस कंप्लेन के आधार पर ही किसी को सस्पेंड कर दे। चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि भाई उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में जो है कि एक प्राथमिक स्कूल है। उस प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर का नाम है जान मोहम्मद खान। बात समझिएगा, बस आप समझ गए होंगे कि आखिर सस्पेंड क्यों किया गया होगा। भाई चेहरे पे दाढ़ी और आने की मुस्लिम नाम जान मोहम्मद खान। इस बात को लेकर बीजेपी का एक नेता जो है कि भाई कंप्लेन करता है, और कंप्लेन पता है क्या है? कंप्लेन यह है कि स्कूल में जान मोहम्मद जो है वो बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीका बताता है, नमाज पढ़वाता है, और साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, और साथ में यह है कि भाई राष्ट्रगान जो है नहीं गाता है। ये सारा इल्जाम जो है बीजेपी का एक नेता भाई शिक्षा पदाधिकारी को करता है। बस उस बीजेपी का नेता का ये आरोप लगाना और शिक्षा पदाधिकारी को कंप्लेन करना, भाई उस हेडमास्टर का सस्पेंड ऑर्डर निकल गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। जब ये सस्पेंड कर दिया गया तो ये काफी तूल पकड़ता चला गया। जान मोहम्मद के बारे में जब जांच पड़ताल किया गया तो पता ये चलता है कि ये जितना भी आरोप बीजेपी का नेता के द्वारा लगाया गया था जान मोहम्मद के ऊपर, वो सारा जो है कि आरोप बेबुनियाद निकला। अब देखिए कैसे जो है कि जांच पड़ताल किया गया। पहले बात समझिएगा, अजीत अंजुम साहब एक जो है कि भाई अच्छे खासे रिपोर्टर हैं, देश की हालत पे हमेशा मुखर तरीके से अपनी बात को रखते हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग वो करते हैं। जैसे ही खबर अजीत अंजुम साहब के पास पहुंचता है वो उस स्कूल के आने की भाई पहुंचते हैं, और उस क्षेत्र के लोग जब अजीत अंजुम को देखते हैं सामने आकर सारी बात को बयां करते हैं। अजीत अंजुम साहब जो है कि वो लोग से पूछते भी हैं क्या वाकई में जो हेडमास्टर जान मोहम्मद खान है वो इस तरीके का घटना को अंजाम दिया? क्या वाकई में बच्चे को नमाज पढ़ने के तरीका सिखाता था? क्या वाकई में वो नमाज जो है कि यहाँ पे पढ़वाता था सभी लोगों को? क्या वो हिंदू देवी देवताओं का सारा चीज जो है कि भाई मतलब अपमान करता था, राष्ट्रगान नहीं गाता था? तो वहां के जो लोग थे जान मोहम्मद का रिश्तेदार नहीं थे भाई। उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके माता पिता थे, और उनके माता पिता का रिपोर्ट यह है कि जितना भी आरोप लगाया गया है वो सब बेबुनियाद है। और एक बात आपको समझना होगा कि उस क्षेत्र के लोग जान मोहम्मद के लिए डीएम के पास जाते हैं, मथुरा के डीएम के पास। हम मथुरा के डीएम के पास जाकर इस बात को कहते हैं कि जान मोहम्मद के ऊपर जो आरोप लगाया गया वो सारा बेबुनियाद आरोप है, सब द्वेष के भावना से आरोप लगाया गया है। वो तुरंत वहां का डीएम इस बात को कहता है कि निष्पक्ष जांच होगी, और जब जांच किया जाता है तो पता यह चलता है कि जो भी आरोप यानी कि लगाया गया था जान मोहम्मद के ऊपर वो सब जो है कि बेबुनियाद निकला। अब समझिए कि एक हेडमास्टर के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाना, और बस इस बात को लेकर उसका नाम जान मोहम्मद है और चेहरे पे दाढ़ी है, लेकिन उस बदतमीज व्यक्ति को जो बीजेपी का नेता था उसको शर्माना चाहिए कि ये जान मोहम्मद 11 साल तक बीएसएफ में नौकरी करके आया है। बीएसएफ में नौकरी, देश का रक्षा किया है, बॉर्डर पे यानी कि बॉर्डर पे जो है कि भाई बंदूक तान के दुश्मन देश से लड़ने के लिए भाई जिगर रखा वहां पे। जब भाई इनकी नौकरी टीचर में हो गई तब जो है कि बीएसएफ का नौकरी छोड़कर और जो है कि यहां पर आए, और 18 से 20 साल से उस प्राथमिक स्कूल का हेडमास्टर है। जब वहां के टीचरों से पूछा गया, सहयोगी टीचरों से, वो लोग भी इस बात से नकार दिया कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, हमारे हेडमास्टर जो है जान मोहम्मद इस तरीके से उनकी मानसिकता नहीं है, वो सभी बच्चों को लेकर चलने वाले हैं। और साथ ही साथ एक बात बड़ा जो है कि दिलचस्प आपको लगेगा कि वहां जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो स्कूल आना बंद कर दिए हैं, वो स्कूल नहीं आ रहे हैं।
वो इस बात को कह रहे हैं कि जब तक हमारे हेडमास्टर साहब आने की जान मोहम्मद वापस नहीं आ जाएंगे तब तक मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। और स्कूल बाधित हो रहा है क्योंकि वहां पर जो है कि पत्रकार और तमाम सभी लोग आ रहे हैं, पूछ रहे लोगों से क्या वो बीजेपी का नेता को बस घटिया राजनीति करने का कहां से जो है कि भाई ये बात आता है, कहां से सोचता है। लेकिन हां, मैं अजीत अंजुम का भाई धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जैसे लोग भाई पत्रकारिता जब तक करेंगे तब तक जो है कि भाई ये देश में जो है ना भाईचारगी बनी रहेगी। एक माता वहां कहती है, जब एक महिला से पूछा गया अजीत अंजुम के द्वारा कि क्या वो महिला अपना नाम पूजा बताती है, वो कहती है भाई वो मास्टर नहीं है, हमारे बच्चे लोग का जो है ना फरिश्ता का रूप में जो है कि वो कार्य करता है। जब हमारी बेटी का तबीयत खराब हो गया था तो अब मुझे बताए जो है कि वो डॉक्टर के पास लेके चले गए और इलाज करवाए। आज वो उसकी बेटी कहती है कि जब तक जान मोहम्मद सर वापस नहीं आएंगे स्कूल में तब तक मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। और वाकई में उसकी बेटी पढ़ने नहीं आ रही है। बेटी का नाम है फलक और मां का नाम है पूजा। अब सोचिए इस बात को आप लोग कि आखिर कहां और किस दिशा में जो है कि लोग जा रहे हैं। बस ये बीजेपी का जो इस तरीके का नफरती जो नेता हैं उनको पता कहां से सीख मिलता है, उनको सीख मिलता है हेमंता बिस्व शर्मा जैसे मुख्यमंत्री से। क्योंकि हेमंता बिस्व शर्मा क्या कहे हैं कि भाई आप मुसलमान को जितना परेशान करोगे भाई ठीक रहेगा। अगर कोई मुसलमान 5 रुपया अगर आपसे रिक्शा अगर चालक मांगता है तो आप उसको 4 रुपया दें, आप परेशान कीजिए, मजा आएगा आपको। बस ये जो मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति का इस तरीके का भाषा है तो उनके जो चमचे हैं, उनके जो चिंटू है, नफरती चिंटू है, उनका तो यही काम ही रहेगा। अब सोचिए सारी बात को आप लोग कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, कितना नफरत। लेकिन हां, ये कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं इस तरीके का। लेकिन उसी क्षेत्र के जो हिंदू भाई थे वो मोहम्मद दीपक का जैसा निकला। जिस तरीके से मोहम्मद दीपक जो है कि एक मुस्लिम चाचा के लिए खड़ा हो गया वो बजरंग दल वाले लोगों से और सामने से जो है कि भाई फाइट किया, उसी तरीके से उस क्षेत्र के जो लोग हैं जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सभी लोग जो है वो भाई प्रिंसिपल जान मोहम्मद के साथ खड़ा है। अब सस्पेंशन ऑर्डर जो है कि रद्द कर दिया गया है जान मोहम्मद, लेकिन अभी तक जो है स्कूल ज्वाइन नहीं हुआ उनका। अब वहां के लोग जो है कि कह रहे हैं, चाहे वो उस स्कूल के टीचर हैं या उस स्कूल के बच्चे हैं, सब अपनी नम आंखों से जो है कि भाई उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब वापस हमारे प्रधानाध्यापक जो है कि फिर से चार्ज ले और चार्ज लेने के बाद स्कूल सुचारू रूप से चलाए। अब आप लोगों से सवाल है और सोचिए इस बात को कि एक आदमी का इज्जत क्या इतना सस्ता है कि आप जो है कि एक कंप्लेन, जिस कंप्लेन का कोई ऑथेंटिक आने की आधार नहीं है, आप एक शिक्षा पदाधिकारी को कह देते हैं कि वो इस तरीके से है, नमाज पढ़ाता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, वहां पर जो है कि मतलब हिंदू बच्चे लोग को साथ प्रताड़ित करता है। बस इतना कंप्लेन एक बीजेपी का नेता करेगा और शिक्षा पदाधिकारी कुछ सोचे बिना, कुछ जांच पड़ताल किए बिना आप जो है कि उसे सस्पेंड कर दिए। थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया आपको क्या करना नहीं करना। अब हम तो कहेंगे जान मोहम्मद साहब को जो हेडमास्टर हैं, करे ऐसे व्यक्तियों के ऊपर मानहानि का केस, लड़े मुकदमा, क्योंकि आपने उनका इज्जत के साथ ये किया। चलिए अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से जान मोहम्मद के साथ जो मथुरा के एक प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर हैं उनके साथ उस क्षेत्र के तमाम लोग खड़े हो गए जब बीजेपी का एक नफरती नेता जब इस तरीके का कंप्लेन किया, तो क्या लगता आपको? और वहां के डीएम भी जो है निष्पक्ष जांच करते हुए फिर से जो है उनको बहाल करने का नोटिस भी निकाल दिया है, लेकिन अभी तक उनका भाई बहाल नहीं हुआ है। किस रूप में आप देखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।